बसपा अध्यक्ष मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। मायावती ने कहा है कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बीएसपी नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया और इसकी वजह से उन्होंने पार्टी के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा था। मायावती ने इस बात का खुलासा 59 पेज की उस बुकलेट में किया है जो यूपी उपचुनाव की तैयारियों के लिए बसपा ने छपवाई है। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। सपा बसपा का जो गठबंधन 2019 में हुआ वो क्यों टूटा, उसकी मूल वजह का खुलासा इस बुकलेट के माध्यम से बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया, जहां उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का फोन तक नहीं उठाते थे। 2019 में गठबंधन करके एसपी बीएसपी ने चुनाव लड़ा था। क्यों टूटा था आखिर ये गठबंधन? नतीजों में बसपा को 10 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। चुनाव नतीजों से अखिलेश यादव दुखी हो गए थे। अखिलेश ने बसपा नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिया था। ये बातें इस बुकलेट में लिखी गई हैं। बसपा को स्वाभिमान के लिए समाजवादी पार्टी से अलग होना पड़ा था, यह दावा किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। इस बार एसपी का गठबंधन कांग्रेस के साथ है, ये बातें भी इसमें लिखी हुई हैं आगे। इस बार एसपी कांग्रेस ने पीडीए के लोगों को गुमराह किया है। बसपा सुप्रीमो ने यह वार किया है, संविधान और आरक्षण को बचाने की आड़ में गुमराह किया है पीडीए के लोगों को। यह भी बसपा की बुकलेट में लिखा गया है। एसपी कांग्रेस इस साजिश में कुछ सफल भी हुए। अब पीडीए को एसपी से सावधान रहना चाहिए। तो अपील भी मायावती की पिछड़ों और दलितों से कि वो इस गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस के गठबंधन से सावधान रहें। दरअसल ये बुकलेट बसपा द्वारा छपवाई गई है यूपी में आने वाले उपचुनाव के मद्देनजर। उसी में इन बातों का खुलासा किया गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल आवासीय विद्यालयों का नया सत्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर 18 मंडलों के लिए नए सत्र का शुभारंभ हुआ। मौके पर सीएम योगी ने बताया कि अब यूपी के माहौल में सुधार आया है। मुरादाबाद और बरेली में भी स्कूल्स बन रहे हैं, लिहाजा पीएम के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभा कहीं भी पैदा हो सकती है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, छात्रों के साथ बातचीत की, मुलाकात की और उनसे संवाद भी किया। अटल आवासीय स्कूल का नया सेशन जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है, 18 मंडलों के लिए नए सेशन का शुभारंभ हुआ है। इस दौरान स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने इंटरैक्ट किया, उनसे बातचीत की, उनकी बातों को सुना और साथ ही इस सेशन के शुभारंभ पर जो छात्रों ने प्रदर्शनी लगाई हुई थी, साथ ही वेलकम नोट भी मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर लिखा गया। छात्रों ने उनको नोट लिखने के लिए बाकायदा डायरी दी जिस पर नोट लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खास कार्यक्रम में शिरकत की है। अटल आवासीय स्कूल का नया सेशन 18 मंडलों के लिए नए सेशन का शुभारंभ किया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो अशिक्षा जैसी बुराइयां फिर तेजी के साथ फैलती हैं और समाज का एक बड़ा तबका जब इसकी चपेट में आता है तो फिर गरीबी, भूखमरी, अभाव, ये सारी विकृतियां समाज के सामने देखने को मिलती हैं। श्रद्धेय अटल जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक व्यापक जीवन का अनुभव था और उस व्यापक जीवन के अनुभव को उन्होंने अपने शब्दों से, अपने काव्यों के माध्यम से और जब सरकार में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन बुराइयों से लड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य उन्होंने अपने कालखंड में किया था। उधर बहराइच में आदमखोर भेड़िया बच्चों के साथ बड़ों पर हमला कर रहा है। भेड़िए ने इस बार 50 साल की एक बुजुर्ग महिला पर वार किया है। जब भेड़िए ने गर्दन पर अटैक किया तब महिला की नींद खुली। इसके बाद महिला ने पूरी ताकत से भेड़िए को धक्का दिया। भवानीपुर के कोरियनपुरवा की यह घटना है। भवानीपुर में दूसरी बार भेड़िए का अटैक हुआ है। तो भेड़िए का शिकार लगातार जारी है। बीती रात एक 50 साल की बुजुर्ग महिला पर भेड़िए ने हमला किया और अटैक भी सीधा गर्दन पर किया। इस महिला को एहसास तब हुआ क्योंकि ये नींद में थी। जैसे ही इसकी गर्दन को भेड़िए ने अपने जबड़े में जकड़ा, महिला की नींद खुली और उसने जोर से भेड़िए को धक्का दिया। ये महिला घायल है जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
सवाल बना हुआ है कि आखिरकार ये वाला आदमखोर कब पकड़ा जाएगा। कोरियन पूर्वा की यह घटना है। जो है सो रहे थे, दरवाज़ा खोल दिया, ने किसी लड़के बच्चे बाहर आए गए, वो कहीं छिपा था, ये सो रहे थे, वह इनका आया गला पकड़ लिया, और जब गला पकड़ा तो ये कुछ आवाज़ निकली मुँह से, तो घर के लोग जान पे तो सब दौड़े कि क्यों चिल्ला रही हैं। दौड़े, जब देखा तब वो लोग चिल्लाने लगे, तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए, तो जो है जब ज़्यादा आदमी हो इनको छोड़ के वो भाग गया, गन्ना के खेत में घुस गया। बहराइच में वन विभाग का ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है। 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन भेड़ियों का मुखिया लंगड़ा सरदार लगातार बदला ले रहा है, लगातार अटैक कर रहा है और अब बच्चों के साथ साथ बड़ों पर भी हमला कर रहा है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त कोरियन का पुरवा में मौजूद है और यहां का दृश्य पहले आप देखिए। ये सामने खेत है, घना जंगल है और इसी इलाके में रीता देवी रहती थी, पुष्पा देवी रहती थी और उन पर भेड़िए ने अटैक किया। 50 वर्ष की आयु है और ये सामने का घर है, जरा सामने का घर भी दिखाइए। यहीं पर इनकी रिहाइश है और भेड़िए ने इसी क्षेत्र में इन पर हमला किया और तगड़ा अटैक किया। गर्दन पर गहरे जख्म के निशान हैं और ये सारे ग्रामीण इस घटना के बाद दहशत में हैं, परेशान हैं कि अब भेड़िए ने बच्चों के साथ साथ बड़ों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। आप लोग क्या कहेंगे? अब तो 50 वर्ष की आयु की महिला पर इसने झपट्टा मारा है और वन विभाग वाले हरिबख्श का पुरवा में कैंप किए हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अब बड़ों की जिंदगी भी खतरे में है। अभी तक तो बच्चों को निवाला बना रहा था, ये 9 बच्चे को मौत के घाट उतार चुका है, एक महिला थी। अब 50 वर्ष की महिला पर भी हमला किया है, बड़ों पर भी हमला कर रहे हैं। कल हम टेम्पो लेकर आ रहे थे, टेम्पो को घेरने की कोशिश किया भेड़ियों ने। 5 भेड़िए थे वहां पे। अच्छा। एक मोटरसाइकिल वाला था, जो हम जब रायपुर से आगे आते हैं तो भेड़िए रोड पर होते हैं। हाँ। और उसके बाद मोटरसाइकिल वाला चिल्लाता है कि हमको ले ही चलो साथ में। हाँ। टेम्पो लहरा कर उनको हम रोड से हटाते हैं, उसी रात में आके यहाँ घटना हो जाती है। अच्छा। रात में बड़े कि आप टेम्पो से आ रहे थे और टेम्पो के सामने ही भेड़िया आ गया था। भेड़िया 3 भेड़िए थे वहां पे, 2 नीचे थे। अच्छा। 5 थे। अच्छा। बदुआपुर के पास। अब दादा, जबकि बड़ों पर भी हमला शुरू हो गया है तो बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि अभी तक तो उसके अटैक में, उसके निशाने में बच्चे हो रहे थे। 9 बच्चे मृत पाए गए, उनके शव मिले हैं। अब जबकि बड़ों पर हमला हो गया तो कितनी दहशत में है। और वन विभाग से क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? इस मुखिया को, इस लंगड़े सरदार को जल्दी पकड़ा जाए, जल्दी पकड़ा जाए, लेकिन जल्दी पकड़ा जाए को मार देगा वो। उधर सीतापुर में भेड़िए ने एक महिला पर हमला कर दिया। देर रात भेड़िए ने हमला किया। ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद यह भेड़िया मिठाई की दुकान के अंदर घुस गया और फिर ग्रामीणों ने भेड़िए को लाठी डंडे लेकर दौड़ाया। यह भेड़िया सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है। उधर वन विभाग की टीम उसे कोई और जंगली जानवर बताकर भेड़िया होने से इनकार कर रही है। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के नवीनगर की यह पूरी घटना है। तो सीतापुर में दावा किया गया कि यहां पर रात के अंधेरे में इस भेड़िए ने हमला किया। लोगों ने फौरन इस भेड़िए को घेरा तो एक मिठाई की दुकान में घुस गया। सीसीटीवी में भी इसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि वन विभाग इन तस्वीरों को देख के कह रहा है कि यह जानवर कोई और है, लेकिन लोगों का यह दावा है कि यह भेड़िया है और उसने हमला किया है। लाठी डंडों से लोगों ने इसको घेरा, इसे दौड़ाया। हालांकि बाद में यह बच निकला, लेकिन सीसीटीवी में इसकी तस्वीर कैद हो गई। सीतापुर में भेड़िए से निजात पाने के लिए लोग पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। गणेश पूजा पंडाल में गणपति जी की पूजा की गई। भक्तों ने पंडाल में भेड़िए से छुटकारा दिलाने का बैनर लगाया और भगवान गणेश से प्रार्थना की। उन्होंने गणेश पंडाल में जाकर गणपति जी की स्तुति की और यहां पर उन्होंने बैनर भी लगाया। भेड़ियों से निजात दिलाने के लिए प्रार्थना की लोगों ने। लोग भगवान गणेश से गुहार लगा रहे हैं। भेड़िए से छुटकारे के लिए अब पूजा पाठ भी लोग कर रहे हैं।
और भेड़ियों के आतंक से राज्य के कई जिलों के लोग दहशत में हैं। वहीं सीतापुर में ग्रामीणों ने सीआर को भेड़िया समझकर मार डाला। सीआर ने बकरी के बच्चे पर हमला किया था। सिधौली तहसील की यह घटना है। उधर पीलीभीत में सीआर ने एक महिला पर हमला कर दिया। बरखेड़ा थाना इलाके की यह घटना है और बताया जा रहा है कि महिला घास काटने के लिए खेत जा रही थी और इस दौरान गन्ने के खेत से निकलकर सीआर उन पर हमलावर हो गया। सीआर के हमले में महिला के मुंह, कंधे और पेट पर गहरे जख्म हो गए हैं। शोर मचाने पर कुछ दूरी पर खेत में काम कर रहे हैं। महिला का बेटा वहां पहुंचा और अपनी जान पर खेलकर उसने सीआर को वहां से खदेड़ दिया। घायल महिला को इलाज के लिए बरखेड़ा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पीलीभीत में टाइगर और सीआर लोगों पर हमला कर मौत के घाट उतार रहे हैं। इसके साथ ही अब कुत्ते भी हिंसक होते जा रहे हैं। यहां कुत्तों ने 3 बच्चों पर हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बच्चों का प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया है। थाना बिलसंडा क्षेत्र में पड़ने वाले सिसैया साहब गांव की यह घटना है और बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे गांव में खेल रहे थे और तभी आवारा कुत्तों ने हमला करके तीनों बच्चों को बुरी तरह से घायल कर दिया। कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश में एक्शन हुआ है। आतंकी संगठनों के कनेक्शन की जांच की जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। कानपुर फर्रुखाबाद के बीच कनेक्शन की जांच हो रही है और मकनपुर उन्नाव में जांच टीम लगी है। शुक्लागंज जाजमऊ में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और शक की सुई जो है वो प्रतिबंधित संगठनों की ओर इशारा कर रही है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। ट्रेन पलटने की साजिश में एक्शन हो रहा है और इसकी जांच कहां तक पहुंची है उस पर जानकारियां निकलकर सामने आई हैं और जो शक की सुई है वो प्रतिबंधित संगठनों की ओर जा रही है। शुक्लागंज जाजमऊ में जांच चल रही है। इसके अलावा मकनपुर उन्नाव में भी जांच टीम लगी हुई है। कानपुर फर्रुखाबाद के बीच कनेक्शन की जांच की बात सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर आतंकी संगठनों से कनेक्शन की जांच इस वक्त एजेंसियां कर रही हैं। ये बड़ी जानकारी और इनपुट ट्रेन पलटाने की साजिश के पीछे से सामने आ रहा है। हरदोई में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने वाले कांग्रेस नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने सीएम योगी को लेकर विवादित पोस्ट शेयर की थी और इसके बाद भाजपा नेताओं ने शाहबाद पुलिस से इसकी शिकायत की थी। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी कांग्रेस नेता अजीमुशान सोमवंशी को गिरफ्तार किया। अजीमुशान हरदोई जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं।